हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 2 यानी पाषाण काल के अंतर्गत जो हम लोग अध्ययन किए थे, उसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन का जो है एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर 12 तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज हम लोग पाषाण काल के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करेंगे। प्रथम प्रश्न है कि प्रागैतिहासिक का अर्थ क्या है। तो प्रागैतिहासिक का अर्थ है वह इतिहास जिसको पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर लिखा गया हो। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, मानव को आग की जानकारी कब हुई थी। मानव को आग की जानकारी कब हुई थी। तो मानव को आग की जो जानकारी हुई थी निम्न पुरा पाषाण काल में हुई थी। कब हुई थी। तो निम्न पुरा पाषाण काल में जो है मानव को आग की जानकारी हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेबुल उपकरण किससे संबंधित है। तो पेबुल उपकरण जो है आपका निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। सोहन घाटी का संबंध किससे है। सोहन घाटी का संबंध किससे है। सोहन घाटी का संबंध निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थलों से है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किससे संबंधित है। तो बेलन घाटी से प्राप्त संबंधित जो औजार हैं आपके, ये निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। मानव की आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जुड़ी हुई थी। मनुष्य जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था जो है ये किससे जुड़ी हुई थी। ये पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई थी। किससे जुड़ी हुई थी। तो पूरा पाषाण काल से जुड़ी हुई थी। सल्कों से बने औजार, सल्कों से बने औजार किससे संबंधित है। तो सल्कों से बने जो औजार हैं आपके मध्यपुरा पाषाण काल से संबंधित है। भीमबेटका, भीमबेटका का संबंध किससे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि भीमबेटका का संबंध जो है किससे है। तो भीमबेटका का संबंध एक प्रागैतिहासिक स्थल जहाँ से चित्रकला के साक्ष्य प्राप्त हुए थे आपके भीमबेटका से। पशुपालन, पशुपालन किससे संबंधित है। तो पशुपालन जो है आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। भारत के दो सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाण कालीन स्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये जो है आपका सराय नाहर राय और महदाहा में स्थित है। यदि आप इसका चैप्टर का एनालिसिस डिस्क्रिप्टिव अध्ययन नहीं किए हैं तो आप पाषाण काल का वीडियो 2 जो है आप देख सकते हैं। वीडियो 1 में हम लोग जो है प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत का अध्ययन किए हैं। फिर उसके बाद हम लोग उसका एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस किए हैं। उसके बाद सेकंड जो चैप्टर है पाषाण काल जो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है उसका हम लोग एनालिसिस किए हैं। उसके बाद आपका जो है सेकेंड पाषाण काल का ये जो है जितने सारे ऑब्जेक्टिव जो परीक्षाएं पूछे जाते हैं, चाहे आप यूपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जो ग्रेजुएशन लेवल की है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तंभ गर्त पाए गए। तो प्रारंभिक स्तंभ गर्त जो है ये कहाँ पाए गए हैं। ये आपके सराय नाहर राय और महदाहा में पाए गए हैं। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था। तो आप सभी जानते हैं कि मानव द्वारा पाला गया पहला जो पशु था कुत्ता था। मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई पहली धातु कौन थी। तो पहली जो धातु थी मानव जिसे प्रयोग में लाया था तांबा था। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन थी। तो मनुष्य ने पहले जो लाया था आपका गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कृषि का प्रथम जो उदाहरण है मेहरगढ़ यानी नवपाषाण काल में पाया गया है। कुलडीहवा, कुलडीहवा का संबंध किससे है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुलडीहवा का जो संबंध है आपका चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, बुर्ज होम संबंधित है। ये किससे संबंधित है। ये आपका नवपाषाण कालीन स्थल से संबंधित है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणिक कालीन स्थल कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ये चिरांद है। चिरांद आपका बिहार के सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कुंभकारी, कुंभकारी कहाँ प्रारंभ हुई। तो कुंभकारी जो है आपका कहाँ पर प्रारंभ हुई थी। तो नवपाषाण काल में से प्रारंभ हुई थी। ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध था। ताम्रवती के नाम से कौन फेमस था। तो ताम्रवती के नाम से जो है आपका आहार संस्कृति फेमस थी। अगले प्रश्न को और हम लोग चलते हैं, हड़प्पा की कनिष्ठकालीन संस्कृति, हड़प्पा की जो कनिष्ठकालीन संस्कृति है ये किससे संबंधित है। ये आपका वैदिक संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किससे है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किससे है। तो ये जो है जोरवे संस्कृति से संबंध है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ताम्रपाषाण संस्कृति में निम्न में से किस संस्कृति के पत्थर के औजार नहीं प्राप्त हुए। तो ये जो है आपके आहार संस्कृति के। अगले प्रश्न को देखते हैं, दायमाबाद का संबंध किससे है। तो दायमाबाद का जो संबंध है ये आपका ताम्रपाषाण कालीन स्थल से दायमाबाद का संबंध है। बड़ी संख्या में दफनाए गए बच्चों के सौधान कहाँ से प्राप्त हुए थे।
तो ये जो आपके प्राप्त हुए थे जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुए थे। गिलुंड स्थल का संबंध किससे है? तो गिलुंड स्थल का जो संबंध है आपका आहार संस्कृति से है। ताम्रपाषाण मृद भांडों में उत्कृष्ट मृद भांड जो है ये कहाँ का है? तो उत्कृष्ट मृद भांड जो था आपका मालवा का मृद भांड था। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश का उतनूर किससे संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश का जो उतनूर है इसका जो संबंध है नवपाषाणकालीन संस्कृति से। हल्लूर, पिकलीहल, संगनकल्लू, टी नरसीपुर तथा पय्यमपल्ली का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है नवपाषाण संस्कृति से है। माइक्रोलॉथिक औजार किससे संबंधित है? माइक्रोलॉथिक औजार जो है किससे संबंधित है? यह आपका मध्यपाषाण काल से संबंधित है। राजस्थान का बगौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ का संबंध किससे है? आपका बगौर जो है राजस्थान में पाया गया और आदमगढ़ जो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में है। इसका संबंध किससे है? तो ये जो है आपका मध्यपाषाण काल से संबंध है इसका। नेक्स्ट है कि सबसे कम अवस्था समय काल किसका था? ये जो था मध्यपाषाण काल का सबसे कम अवस्था था। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ कहाँ हुआ? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ। नेक्स्ट है कि क्वार्टराइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चैट आदि पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए थे। ये कब प्रयुक्त हुए थे? तो ये जो है आपका मध्य पुरापाषाण काल में प्रयुक्त हुए थे। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? आग का उपयोग करना मानव ने सबसे पहले कब सीखा था? तो ये आग का उपयोग करना मानव जो है सबसे पहले नवपाषाण काल में सीखा था। नेक्स्ट है कि हस्त कुठार यानी हैंड एक्स, विदारनी और खंडक जिसको हम लोग गरासा बोलते हैं, ये उपकरण प्रयुक्त किए जाते थे। किस काल में प्रयुक्त किए जाते थे? तो ये जो है आपके निम्न पुरापाषाण काल में प्रयुक्त किए जाते थे। अगला प्रश्न है कि आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन था? तो आहार संस्कृति का जो आपका प्रमुख क्षेत्र था दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, और जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वहाँ की बनास घाटी जो था आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र था। नर्मदा घाटी से विकसित हुई संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है मालवा संस्कृति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि एरन, नगदा और नौदा टोली का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है मालवा संस्कृति से आपका एरन, नगदा और नौदा टोली का संबंध है। भारत की दो संस्कृतियाँ एक साथ पाई गई। भारत में जो है दो संस्कृतियाँ एक साथ पाई गई। वो कौन संस्कृतियाँ थी? तो मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट है कि भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह जो है ये जो है आपका असम का श्वेतप्रभु गिबन। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? भारतवर्ष जो था किस द्वीप का खंड था? तो जम्बू द्वीप का जो था भारतवर्ष पार्ट था। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली है? प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ जो है ये कहाँ से मिली है? तो आपका अतिरम पक्कम से मिली है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार करना है, उनका सही पूरा अवशेषण कालक्रम क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले आपका कर्नूल गुफा है, उसके बाद दमदमा, उसके बाद आपका टेकलकोट और लास्ट में जो है नेकुंडा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किससे बने हुए थे? तो अधिकांश जो औजार थे आपके स्फटिक के बने हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो कौन सा एक औजार जो है आप इसमें सेल्ट, आपका कुल्हाड़ी, गरासा और बिदारनी ये जो है आपका पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है, जबकि सेल्ट जो है पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग पर विचार करना है कि इसमें कौन जो है सम्मिलित है। तो इसमें कौन सम्मिलित है इसको हम लोग को विचार करना है। तो इसमें 1, 2, 3 बस्ती स्थल चिरान से पाया गया है, समाधि स्थल पोरकालम और फिर बस्ती और समाधि स्थल पिकलीहम। तो ये तीनों युग जो है आपके सही और सुमेलित है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को जो है चूज करना है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चौपानी मांडो ये जो है इसका संबंध मध्यपाषाण से है। कुल्ली का जो संबंध है आपका ताम्रपाषाण से है। अतिरम पक्कम का संबंध जो है पुरापाषाण से है और इनाम गांव का संबंध जो है पूर्व हड़प्पा से है। चलते हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के जो अंश टीले हैं ये किस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं?
तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले बस्ती के अवशेष। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित स्थलों में किस एक की खुदाई प्रस्तर युग के हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और संस्कृति विकास की प्रमाण देती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मेहरगढ़। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग होमोसेपियन प्रजाति रूप से भिन्न था तथा उसे सामान्यतः जाना जाता था, तो उसको किस नाम से जाना जाता था? तो पिथेक्रैंथोपस के रूप में जाना जाता था। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ताम्र संचय का संबंध है, ताम्र संचय का संबंध जो है किससे है? तो ताम्र संचय का संबंध जो है आपका गेरुवनी मृद भांड से है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत का एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है, भारत का एकमात्र जीवाश्म का जो है प्रमाण मिला है, ये कहाँ से मिला है? तो शिवालिक पहाड़ी से मिला है। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ब्लेड से चलने के औजार प्रमुख विशेषता थी, ब्लेड से बने औजार की प्रमुख विशेषता थी, ये किस काल में थी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका उच्चपुरा पाषाण काल में। अगले प्रश्न को देखते हैं, पूर्वपुरा पाषाण काल के कुछ औजार 16 आर और सिंगी तालाब में पाए गए स्थल, ये कहाँ पर स्थित थे? तो ये जो है आपके राजस्थान में स्थित थे। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, शल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? तो मध्यपुरा पाषाण काल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, सूची प्रथम और सूची द्वितीय को सुमेलित करना है और दिए गए कूट में जो है सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें सही आंसर जो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, उत्तर प्रदेश मुरहाना पहाड़, मध्य प्रदेश लाखा जुआर, कर्नाटक कूपा गुल्लू और मध्य प्रदेश भीमबेटका, ये स्थान जो है आपके सभी स्थान कौन सा स्थल जो है आपके किस राज्य में है, ये सभी जो कथन है आपके सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जितने भी पाषाण काल से जुड़े हुए प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न इसमें आपके आ गए हैं, इससे बाहर एक भी प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। भेड़ बकरियां आदि रखे जाने के साक्ष्य जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपके बागौर से प्राप्त हुए हैं, बागौर से जो है भेड़ बकरियां आदि रखे जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी में चावल का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये कहाँ से हुए हैं? तो ये आपके 4वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व से हुए हैं। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो ये कहाँ से हुआ है? तो मेहरगढ़ से हुआ है। और लास्ट प्रश्न है, गणेश पूजा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आपका दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। तो ये रहे आपके 61 पाषाण काल से संबंधित प्रश्न। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर का जो है अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए जितने भी आपके MCQ बेस्ड प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।